फिर मंथन का कार्य हो। देवता लोग सोचे कि अगर वासुकीनाग के मुख की तरफ जाएंगे तो विष उगलेगा और हम सब मर जाएंगे। तो देवता लोग एक चाल चले। देवताओं ने कहा कि अरे असुरों, हम सब बड़े श्रेष्ठ हैं इसलिए मुख की तरफ जाएंगे, तुम लोग श्रेष्ठ नहीं कुल के हो इसलिए पूंछ की तरफ जाओ। असुर बोले ना, हम सब श्रेष्ठ हैं, हम सब मुख की ओर जाएंगे, तुम पूंछ की ओर जाओ। बस यही तो चाहते थे देवता लोग बड़े प्रेम से पूंछ की तरफ हो गए, असुर लोग मुख की तरफ हो गए। मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। होना ये चाहिए कि अमृत निकले, लेकिन निकला विष। जब भी आप समाज सेवा का कार्य करेंगे, कोई भी निस्वार्थ भावना से धार्मिक कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, जब भी दिव्य सत्कर्म रूपी समुद्र मंथन का कार्य होगा महाराज, तो उससे जो प्रेम, सद्भाव, आदर, श्रद्धा रूपी अमृत का प्राकट्य होना चाहिए, जैसा आप आशा करते हैं, तो महाराज अमृत मिलता तो है लेकिन बड़ी कठिनाई से। सर्वप्रथम उससे निंदा, अपयश रूपी विष ही निकलता है। सर्वप्रथम महाराज विष जब निकला तो सब देव गण, असुर लोग सब जलने मरने लगे। काल कूट हालाहल विष निकला। अब इस विष से कौन बचाए? यह विष इतना विषाक्त। तो लोग हाथ जोड़ के बोले प्रभु से। प्रभु ने कहा, भाई यह मदराचल धस रहा था, मंथन हो नहीं रहा था, तो भगवान कच्छप अवतार धारण करके अपने पीठ पे ले लिए थे और फिर अजित रूप धारण करके भगवान नारायण देवताओं की तरफ से मंथन का सहयोग कर रहे थे। नहीं तो समुद्र मंथन हो ही नहीं पाता। भगवान ने कहा, मैं कच्छप अवतार भी धारण किया, अजित रूप धारण करके सहयोग कर रहा हूँ। मंदराचल को लाया, वासुकीनाग को बुलाया। अब सब कुछ हम ही से कराओगे? भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि में ही रहेंगे, उनको भी कुछ करना धरना चाहिए कि हम ही हैं। जाओ उनको बुलाओ, जाओ उनको बुलाओ। सब देवता गए, स्तुति किए कि प्रभु प्रसन्न होइए, कृपा करिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देवी पार्वती ने कहा, अरे देवताओं, क्या कुछ लाए हो भोग लगाने के लिए? देवता लोग बोले, हाँ विष लाए हैं, विष का भोग लगाना है। देवी पार्वती ने कहा, बड़े आए स्वार्थी देवताओं, विष का भोग लगाया जाता है, जाओ यहाँ से। दुनिया मर जाए, मुझे क्या खतरा है? मेरा नंदी भी सुरक्षित है हिमालय पे, कार्तिकेय भी सुरक्षित है, उसका वाहन मोर भी, नंदीश्वर सब कोई सुरक्षित है, गणेश भी, हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। भगवान ने कहा, अरे देवी, ये सब तो देव हैं, हम महादेव हैं, हमारा तो पूरा जीवन ही दूसरे के कल्याण के लिए होता है। शंकर जी चले हैं और पूरे विष का पान कर गए, और जब पान करने लगे गले तक पहुंची विष। जहर जब पहुंचा गले तक महाराज, भगवान शिव को याद आया, मेरे हृदय में हमारे राम विराजमान है, हमारा कन्हैया विराजमान है, उसको कहीं कष्ट न हो जाए। भाव भक्त का, नहीं कन्हैया को क्या कष्ट, वो तो सांप पे ही सोता रहता है, हमारे कन्हैया को कहीं कष्ट न हो जाए। भगवान शिव शंभु ने उसको गर्दन में ही रोक लिया, कंठ नीला हो गया। भक्त नीलकंठ बोलने लगे, बोले नीलकंठ भगवान की जय। अब बताइए, जब गले तक इस विष को रोके हुए हैं तो कुछ खाते पीते होंगे भी? कहते हैं गांजा पीते हैं, बम बम भोले, छान छान किसी की न मान निकल जाएगी जान। अब बताओ, जब गले में विष अटका है तो अब कौन सा जहर लेंगे? गाजा भांग कहेंगे भोलेनाथ का प्रसाद है। अरे तो वो जिंदा सांप लपेटे हैं तो मुर्दा ही लपेट के दिखा दो, तो मुर्दा ही सांप लपेट के दिखा दो, रात भर नींद नहीं आएगी बिस्तर पे अगर सांप मरा हुआ गिरा पड़ा दिखाई दे दो तो। रस्सी भी देखोगे तो डर जाओगे।
बिच्छू कानों में लपेटे हैं, तुम भी लपेट के दिखाओ। गंगा को धारण किए हैं, तुम भी धारण करके दिखाओ। मृगशाला बाघंबर पहनते हैं, ऐसे ही हिमालय पे बर्फीले जगह पे ऐसे रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तुम भी रह सकते हो। ठंडी में तो दुनिया भर के कपड़े पहनते हो। शंकर जी की तुलना करने चले हैं। फिर मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन से। श्रीरंभा विष बारुणी अमीय शंख गजराज। श्रीरंभा विष बारुणी अमीय शंख गजराज। धन धनवंतरी धेनु सखी कल्प वृक्ष मणि भाज प्रिया। कल्प वृक्ष मणि भाज। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अच्छा, इसके पहले लक्ष्मी नहीं थी क्या? थी। भगवान ने कहा जरा घूम के चक्कर लगा के प्रकट हो, देखें कैसे लोग हैं यहाँ। वासना से समुद्र मंथन कर रहे हैं, लोभ लालच से, कि कोई सात्विकता भी है। जब लक्ष्मी माँ प्रकट हुई, लक्ष्मी तो लक्ष्मी, दिव्य रूप, सब देवता असुर दौड़े लक्ष्मी की तरफ। लक्ष्मी जी देवी की तरफ दौड़े, माँ की तरफ। भगवान कह रहे स्वार्थी लोगों, तुम लोगों की भावना ठीक नहीं है। पक्का छीना झपटी ही करोगे, अमृत ठीक से बट नहीं पाएगा। सब लोग, कोई पुष्पहार भेंट कर रहा है, कोई आसन लगा रहा है, कोई जल का कलश लेके दौड़ रहा है, कोई मिष्ठान लेके दौड़ रहा है, कोई जो पत्र पुष्प जो पाता है दौड़ते हैं। हाँ, बड़े प्रसन्न हैं। लक्ष्मी जी ने किसी की ओर देखा ही नहीं, सीधे पुष्पहार लेके ठाकुर जी दुपट्टा डाले सो रहे थे मस्त, इनके गले में डाल दिया पुष्पहार। बोले यही हमारे पति। सब लोग बेचारे सर लटका लिए। अप्सराएं भी निकली, विष निकला, पता ही है, पहले विष ही निकला था। बारुड़ी देवी निकली मदिरा को लिए हुए। अब कहे तो समुद्र मंथन से निकला है तो पीना चाहिए। हाँ, तो समुद्र मंथन से कालकूट विष भी निकला था, उसे सल्फास भी खाना चाहिए। हाँ, कहते महाराज मर ही तो जाना है, काहे का जिंदगी। हाँ, गुटखा तमाकू भांग बीड़ी खाते रहो, मरना तो है ही। मैं कहता हूँ भाई तुझे मरना ये तो जल्दी मर जा, सल्फास की गोली खा, काहे को इतना टाइम बर्बाद करता है। जब तुझे इतना पता है कि मरना है तो जल्दी मर। अब छूटता तो है नहीं तो बहानेबाजी। अमृत शंख निकला, ठाकुर जी धारण किए। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। दिव्य धनुष निकला, ठाकुर जी ने धारण किया। धन्वंतरी वैद्य निकले। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने ले लिया कि उससे दुग्ध होगा, घी होगा, भगवान का पूजन होगा। चंद्रमा का प्रकट हुआ। चंद्रमा का प्राकट्य उस समुद्र मंथन से हुआ। और कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष को देवता लोग अपने स्वर्ग लोक में ले गए। कौस्तुभ मणि निकला, ठाकुर जी धारण किए। बाज घोड़ा, कौन सा घोड़ा? उच्चई सवार, इस घोड़े को बलि लिए। देखो प्रेम से बांटा गया। अब जब धन्वंतरी महाराज अमृत लेके निकली, सब दौड़े, झपट्टा मार के अमृत का कलश छीन लिए। कौन? असुर लोग। हाँ, लड़ाई ही होती है दुष्टों में, खलों में। खल में ही लड़ाई होती है। खल मतलब जानते हो? जो खाता है वो लड़ता है। ख से खाए और ल से लड़े। एक ने कहा नहीं नहीं, खाए और लड़े ही नहीं, जिसका खाता है उसी से लड़ता है। हाँ, जिसका खाएगा उससे पक्का लड़ेगा। समुद्र मंथन भगवान करा रहे हैं सहयोग, सब कुछ भगवान, लेकिन उन्हीं का है सब कुछ, लेके भागे। क्या असुरों का क्षीर सागर है क्या? भगवान नारायण का है। मद्राचल पर्वत असुरों ने लाया था क्या? भगवान नारायण ने लाया था। क्या किए थे असुर? क्या किए थे?
वासुकीनाग असुर लाए थे, कच्छप अवतार असुर धारण किए थे, विषपान असुर किए थे, क्या किए थे? अगर प्रेम से हाथ जोड़ के बैठे रहते तो अमृत दिया भी जा सकता था, लेकिन ये लोग अत्याचार शुरू ही कर दिए। असुर तो असुर, कब तक शांत रहें? उपद्रव करना इनका काम। सीधे दौड़े अमृत का कलश लेकर के। देवता लोग रोने लगे, प्रभु रक्षा करो। भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए। ऐसे ही क्या मोहन कम मन को भाते हैं क्या? मोहन ही कम सुंदर नहीं है, और अब तो मोहित करने वाला रूप ही धारण किए हैं, मोहिनी। ऐसा सुंदर वेश महाराज मोहिनी का कि सब असुर मुग्ध हो गए। अमृत का कलश लिए दौड़ रहे थे चारों ओर। अमृत का कलश छीना झपटी में कई जगह उससे अमृत के कलश से कुछ बूंदे टपके। जहां महाकुंभ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, क्षिप्रा नदी, उज्जैन, अवंतिकापुरी जिसको प्राचीन नाम था बोलते थे लोग, ये 4 जगहों पे जहां महाकुंभ होता है, यही अमृत कलश का बूंद टपका था। तो वह राशि, वह समय जब उपस्थित होता है तो लोग महाकुंभ मनाते हैं। मोहिनी रूप देख के सब मुग्ध हो गए। असुर लोग कहे, अरे चुप, लड़ाई मत करो, असली अमृत तो अब आ रही है, अभी तक अमृत नहीं था। अब बड़े प्रसन्न असुर लोग। इको जरस देना। असुर लोग अब प्रसन्न हैं। मोहिनी ने कहा, भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे थे? बोले असुर लोग, किस लिए लड़ रहे थे कि ये जो अमृत का कलश है, इसको हम लोग अकेले पीना चाहते हैं, बंटवारा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। सब लोग बांट के पी ले तो लड़ाई नहीं मचेगी, आप बंटवारा कर दीजिए। मोहिनी ने कहा कि भाई, कुत्तों पर, स्त्रियों पर, स्वेच्छाचारिणी स्त्री, भगवान कहे मैं स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें तो स्वेच्छाचारिणी कहाँ क्यों कुछ पता ही नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूं, तो लोग मेरा विश्वास कर रहे हो, घाटे में जाओगे। असुर लोग बोले, तुम तो जिसको थोड़ा दे दो, अधिक दे दो, तुम तो लात भी मार दो तो कृतार्थ हो जाएंगे। अब साधारण स्त्री पुरुष इतने सुंदर, अब भगवान ही जब मोहिनी रूप धारण करेंगे, हैं? उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतने सुंदर, ऐसे ही मनमोहन है, मन को मोहित करने वाले, और मदन मोहन है, कामदेव के मन को भी मोहित कर देते हैं। अब बताओ, ऐसे ही इतने सुंदर हैं भगवान। ऐसे ही रामावतार में जब जनकपुर में गए तो सखियां गाली दे रही थी। सखियां किसको? राम जी को, दशरथ जी को। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यहाँ काम नहीं चलेगा ऐसे मनुष्य बनने से, तो जरा भगवान वाली लीला करिए। तो क्या करें? जरा सा मुस्कुरा के देखिए। भगवान मुस्कुरा के देखे तो क्या हुआ? सारा ध्यान खत्म। राम को रूप निहारत ही, राम को रूप निहारत ही, सुध भूल गई सब गावन हरी। राम को रूप निहारत ही, सुध भूल गई सब गावन हरी। भूल गई अवधेश को नाम सो देने लगी, मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश को नाम देने लगी, मिथिलेश को गारी। भगवान मुस्कुरा के जरा सा देखे, बस उन्हीं की ओर देखी जब सब सखियां जानकी माता सब बेसुध बावरी हो गई। गाली देना चाहिए अयोध्या नरेश दशरथ जी को, भूल गई इनका नाम ही, और गाली सुनाने लगी जनक जी महाराज को। अब जोरों से ठहाका मार के दशरथ जी हंस रहे हैं,
लक्ष्मण जी हंस रहे, अब प्रसन्न है कि अच्छा काम किए प्रभु, यही पहले ही कर देते तो काय गाली सुनते। अब ध्यान आया, जब जोरों से हंसने लगे सब, सखियों ने ध्यान दिया, अरे हो देखो 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 देखो, दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट ठाका मार के हंस रहे, लाज शर्म नहीं है। हाँ, कोई ससुराल में जाते हो तो गाली मिलता है, बड़े प्रेम से 2 रोटी और खाते होगे, और ऐसे कोई गाली दे दे तो हैं, तब तो मार पीट कर लेते। ससुराल में नहीं बोलते ना, वहां बड़े प्रेम से 1 रोटी और खाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा गाली और मिल जाए। दशरथ जी महाराज हंस रहे हैं, सखियों ने कहा बताओ इनको लाज शर्म नहीं है। लक्ष्मण जी का चुप, लाज शर्म की बात करती हो, कुछ तमीज है? शर्म लाज छोड़ दी हो, जिसकी खाती हो उसी गाली देती हो, कहती हो कि जो है लाज शर्म दशरथ जी छोड़े, तुम लोगों को तो शर्म आता नहीं। बताओ, जनक जी महाराज को गाली दिया जाता है, इनके राज्य में रहती हो, तुम लोगों को लाज शर्म है? बेचारी बड़ी शर्माई हो,